हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास जो फ़ोन है वो है पोको का X2 मॉडल, जिसमें कैमरा नहीं काम कर रहा है। तो इस फ़ोन का हम कैमरा ऑन करते हैं। जैसे हमने इसका कैमरा ऑन किया है, ब्लर आ रहा है या फिर ब्लैंक आएगा, उसके बाद एक एरर दिखाएगा और कैमरा स्टॉप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए इसको CPU को उतार कर रिवॉल्व करके लगाना होगा। हर बार की तरह CPU को उतारने से पहले उसके साथ में लगी हुई मेमोरी IC यानी कि UFS IC को कवर कर देंगे अच्छे से, ताकि CPU को उतारते टाइम उस पर हीट ना पड़े। उसके बाद CPU को उतारने के से पहले जाली को हम काट रहे हैं, लेकिन पूरी जाली नहीं काटेंगे। जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी ही जाली को हम काट के अलग करेंगे। और IC उतारने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि किस साइड से IC को उतारना सबसे इजी रहेगा, तो उसी साइड की ही जाली को मेन काट के हटाते हैं। उसके बाद जैसा कि हर IC को उतारने से पहले अगल बगल से जो ब्लैक पेस्ट लगी हुई थी IC को सील करने वाली, उस पेस्ट को हम काटेंगे। साइड से IC के साइड से जो ये काली ग्लू है, यानी कि जो सील्ड करने के लिए जो कंपनी पेस्ट लगाती है, इसको काटने का जो मेन रीज़न होता है वो ये कि जब कंपनी IC को सील करती है तो बिल्कुल CPU के अगल बगल में जो कंपोनेंट्स लगे हैं, जिसमें जो सबसे ज़रूरी होते हैं रेजिस्टेंस या कैपेसिटर, अगर हम ग्लू नहीं काटेंगे मतलब वो भी कवर हो जाते हैं ब्लैक ग्लू के अंदर। जो ब्लैक ग्लू के अंदर कवर हो जाते हैं और बिना काटे हम CPU को उतारेंगे तो वो सारे कंपोनेंट भी CPU के साथ बाहर आ जाएंगे। तो होगा ये कि काम जो है काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इससे पहले कि CPU उतारी जाए उससे पहले हम देखते हैं कि आसपास में जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी उस ग्लू के साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको हम उन पे लगी हुई काली ग्लू को काट देते हैं, जिससे कि वो इस तरह की दिक्कत ना आए। IC उतारने के लिए हमने एयर फ्लो रखा था 3 पर, और जो मशीन का टेम्परेचर था वो रखा था हमने 350 से 60 के बीच में। और IC को उतारने के लिए लगभग हमने इसको जो गर्म किया वो लगभग 1.5 मिनट तक इसको हमने गर्म किया है IC को चारों तरफ से अच्छे से। उसके बाद हमने IC को उतारा है। साइड की IC के बगल में जो ब्लैक पेस्ट थी उसको काटने के लिए हमने 260 का टेम्परेचर रखा था। एयर फ्लो 2-3 पे रख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि साफ़ सफाई से काम हो। जितना साफ़ सफाई से काम होगा उतने फ़ोन के ऑन होने के चांस बढ़ जाते हैं। IC का साइज़ काफ़ी छोटा है तो IC उतारते टाइम बैंड होने का जो रिस्क होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। जितनी बड़ी IC होगी उतना उसको जो है सावधानी से उतारना होता है। छोटी IC है, बड़ी आसानी से उतर जाती है। इसके नीचे जो ब्लैक पेस्ट थी वो भी काफ़ी सॉफ्ट होती है, मतलब हीट करने पर वो और सॉफ्ट हो जाती है काफ़ी आसानी से, और IC को उतारने में इतनी परेशानी नहीं होती। छोटी जाली है सेम, अगर हमारे पास छोटी IC है, सेम स्टेंसिल है, तो IC रिवॉल्व भी बड़ी आसानी से हो जाती है। स्टेंसिल के हर एक होल को ध्यान से देख लें कि वो अच्छे से साफ़ है कि नहीं, तभी आप एक ही बार में IC को रिवॉल्व कर पाएंगे। IC हमारी रिवॉल्व हो गई है, एक ही बार में रिवॉल्व हो गई है। और लगाने के लिए जो हम टेम्परेचर रखेंगे मशीन का वो 360 ही रखेंगे। एयर का फ्लो 2 से 3 के बीच में, और लगभग इसको 40 से 50 सेकंड तक इसको गर्म करेंगे चारों तरफ से अच्छे से। उसके बाद हम IC को हल्का सा मूव करेंगे ताकि सभी बॉल्स जो है अपने अपने पैड्स पर जाके चिपक जाएं। सभी बॉल्स चिपक चुकी हैं अपने अपने पैड्स पर। IC हमारी बहुत अच्छे से लग चुकी है। अब बारी है फ़ोन को चेक करने की। ऑन करके, ऑन तो था ही फ़ोन, ये फ़ोन जो था ये था कैमरे की प्रॉब्लम से, लेकिन इस फ़ोन में कैमरे की प्रॉब्लम CPU से ही आती है। X2 मॉडल है ये। और अब हम इसको चेक करेंगे कैमरा, सभी कैमरे को लगाकर।
सभी कैमरे लगाने ज़रूरी हैं फ़ोन को चेक करने से पहले। कई बार क्या होता है कि एक भी कैमरा अगर छूटता है या लगाते नहीं हैं, हम सोचते हैं कि मेन कैमरा लगा देंगे, मेन कैमरा चेक करना है, तो अगर कोई कैमरा हम नहीं लगाते तो भी कई बार कैमरे नहीं चलते हैं। तो सभी कैमरों को लगाना ज़रूरी है। पोको X2, X3, X3 Pro, इन तीनों ही मॉडल में काफ़ी ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम आ रही हैं। पोको X3 और X3 Pro में सबसे ज़्यादा आ रही हैं, पोको X2 में काफ़ी कम देखने को मिलती है। मतलब होता तो है ख़राब ये भी, लेकिन उतना नहीं होता जितने पोको X3, X3 Pro या MI Note 10, Note 10 Pro, MI Note 10i। फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, पहला स्टेप हमारा क्लियर। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर CPU ठीक से ना लगी हो तो फ़ोन चालू नहीं होता। अगर किसी फ़ोन की हमने CPU की है और CPU करने के बाद, यानी कि कोई जैसे इस फ़ोन में कैमरा नहीं चल रहा था, बाकी सभी चीज़ें ओके चल रही थी, और हमने CPU करके CPU रिवॉल्व करके लगाई, कैमरा चलने लगा है, अब या तो साउंड आना बंद हो गया, नेटवर्क आने बंद हो गए हैं, तो आपने उस कंडीशन में नेटवर्क अगर नहीं आ रहे हैं, साउंड नहीं आ रहा है, तो साउंड IC या नेटवर्क सेक्शन को नहीं छेड़ना है, दोबारा CPU उतार कर रिवॉल्व करके लगाना है। कई बार क्या होता है, कोई बॉल छोटी रह जाती है तो वो अपने प्रिंट पर सेट नहीं हो पाती। अगर उस फ़ोन वो पॉइंट्स फ़ोन को ऑन करने के लिए है तो फ़ोन ऑन नहीं होगा, या रिंगर, माइक, स्पीकर या ब्लूटूथ किसी और फंक्शन के लिए तो वो फंक्शन काम करना बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैमरा हमारा चल गया है, प्रॉपर फ़ोन ठीक हो चुका है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।